नमस्कार, आप सुन रहे हैं रवि रंजन गोस्वामी का लघु उपन्यास संकल्प मृद्विका के साथ। चैप्टर 8 लक्ष्मी का भागना। लक्ष्मी ने बाल किशन के साथ भागने का मन बना लिया था। उसके मन में द्वंद्व भी था और माँ बाप घर परिवार छूटने का गम भी। ये सोच के कलेजा मुंह को आ जाता कि माँ बाप को कितना दुख होगा, भविष्य में फिर कभी घर आ पाएगी। फिर ये सोचकर कि लड़कियों को विवाह कर ससुराल तो जाना ही होता है, मन को कड़ा करती थी। उसके सामने दो ही विकल्प थे, एक अधेड़ उम्र के आदमी से विवाह कर सबको खुश रखना, अथवा अपनी मर्जी से भागकर अपनी पसंद के वर से विवाह कर अपने खानदान से दुश्मनी मोल लेना था। बाल किशन का परिवार भी आने वाले तूफान से अनभिज्ञ था। अलबत्ता बाल किशन अपने एक दोस्त रफीक से घुड़सवारी सीख रहा था। रफीक तांगा चलाता था। जो घोड़ा तांगा चलाता था उसी पर बाल किशन घुड़सवारी सीख रहा था। घोड़ा कभी कभी बाल किशन के इशारे को नहीं समझता था। बाल किशन के घोड़े की पीठ पर बैठकर लगाम कसने पर भी वो एक कदम आगे बढ़ता और रुक जाता। शायद वो हल्का महसूस करता हो और तांगा जोते जाने का इशारा करता हो, किंतु निरंतर अभ्यास से घोड़ा और घुड़सवार दोनों एक दूसरे को समझने लगे। कुछ दिन बाल किशन ने रफीक को पीछे बैठाकर भी घुड़सवारी का अभ्यास किया। विवाह से एक दिन पहले वसंत पंचमी की आधी रात से जागीरदार चंद्रभान की बेटी लक्ष्मी के कमरे की खिड़की से एक मोटी रस्सी जमीन तक लटक रही थी। इस रस्सी का एक सिरा कमरे में रखे पलंग के एक पाये से बंधा हुआ था। लक्ष्मी बाल किशन के साथ घोड़े पर सवार अनजान रास्ते पर अनजान मंजिल की तरफ जा चुकी थी। लक्ष्मी ने बड़ी हिम्मत कर एक चिट्ठी लिख छोड़ी थी, जिसमें लिखा था, लाज और भय के कारण वो घर वालों को कुछ बता न सकी। उसने बाल किशन का वरण किया है, अतः उसके साथ जा रही है।